क्यों जाते हो डॉक्टरों के पास? ढोंगी हो तुम लोग। बीमारी का जन्म देने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर होता तो स्वर्ग में भी बीमारी होती, क्योंकि उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। और जितना भला हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे खरबों गुना ज्यादा भला है। He is our living God. वो महान परमेश्वर He is है, a mighty God. उसके समान और कोई नहीं। There is no one like वो him. आदि और अंत है, He is the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Alpha and the Omega. आमेन। Amen. हर एक सांस जो इस समय आप ले रहे हो, Every breath that you are taking this moment, वो सांस उससे आ रही है। that breath is from Him. और जितना हम उसका धन्यवाद करें उतना कम है, And it doesn't matter how much we thank Him, it is still not enough. कि उसने नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया। That He has called us by our name. कितना बड़ा ये सौभाग्य है, कितनी बड़ी दया परमेश्वर की है कि उसने आपको और मुझे नाम लेकर। It is such a big privilege for us that He has called us by our names. मैं आज आपको बता दूं, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। I'm telling you, you have not chosen Jesus. कई लोग सोचते हैं, अजी मैं बहुत जगह गया, ये वो शॉपिंग नहीं करी हमने। Many people think, oh, I went to many places. No, we did not do the shopping. वो कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। He says, you have not chosen me, I have chosen you. और तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तुझे अपने लहू से मैंने धोया है, तुझे मैंने अपने धार्मिकता का वस्त्र दिया है, तुझे बेटा होने का अधिकार दिया है, और सिंहासन में तुझे अपने साथ बिठाया है। And I have called you by your name, I have washed you with my blood, I have called you my son, and I have given you a place on my throne with me. आमेन। उसका वचन कहता है, एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो भूल सकती है, उसको त्याग सकती है, पर ना मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। His word says a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. आमेन। और वो कहता है, देख मैं तेरे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ, And he says, जहाँ behold, मैं हूँ वहाँ तू भी मेरे साथ अनंत में रहे। he says, behold, I go and prepare a place for you, so that where I am, you will also be. आमेन। अगर आप मसीह के हो तो आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो। If you belong to Christ, then you are blessed, you are blessed, you are blessed. कि हम उसके हैं। That we belong to Him. आमेन। Amen. हाँ, उसका एक कॉस्ट है, There is a cost to that. उसका दाम ये है कि लोग आपकी निंदा करेंगे। The cost is that people will criticize you. उसका दाम ये है कि लोग आपके लिए बुरी भरी बातें कहेंगे। That people will say evil things about you. उसका दाम ये है कि आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएंगी। That people will spread rumors about you. वो कहता है तुम्हारे अपने तुम्हारे त्याग देंगे। He says your own will forsake you. मगर वो कहता है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो तुम बड़ा रिजॉइस करना, आनंद मनाना, क्योंकि बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। But he says when they torture you, when they do things against you for my name's sake, rejoice because you have a great reward in heaven. आमेन। हम लोग करोड़ों बार भी उसको धन्यवाद दें वो भी कम है। We cannot thank him enough even if we do it thousands of times, hundreds of times. आमेन। उसका अनुग्रह इतना महान है, उसकी दया इतनी महान है। बाइबल कहती है हमें इयॉन्स लगेंगे, यानी बिलियन साल लगेंगे समझने के लिए उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को। His love is so amazing, His goodness is so great. Bible says it will take us ages, eons to understand His goodness, His love. People send us scriptures out of context, out of reference, and they say, go and read your Bible first. Don't send us scriptures without a context. बाइबल के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं। There are many voices in the Bible. Many voices. अलग-अलग परमेश्वर की आवाज है, There's the voice of God, शैतान की आवाज है, the voice of the devil, इंसानों की आवाज है, voice of people, एक गधे की भी आवाज है, and there's even a voice of a donkey, स्वर्गदूतों की आवाज है, the voice of angels, दुष्ट आत्माओं की आवाज है। the voice of demons. एक स्क्रिप्चर लेकर मत बना दो उसको परमेश्वर की आवाज। Don't take one scripture and make it the voice of God. आत्मा से जब आप परिपूर्ण होकर वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वचन क्या कह रहा है। When you will read the Bible being filled with the Spirit, you will understand what the word is मैं saying. एक वचन लेकर, चलो ठीक है, मैं एक वचन लेता हूँ। Fine, I'll take one word. यिर्मयाह 20:7, जेरेमाया 27, 20 का 7, 20वें चैप्टर का 7वां वर्स। O Lord, thou hast deceived me and I was deceived.
हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया. क्या कह रहा है वचन? What is the word saying? कि यहोवा तूने क्या किया मुझे? Lord, you have क्या deceived me. लिखा है ये? Does the Bible say this? तो कोई भी व्यक्ति आके आपको बोल सकता है यहोवा धोखा देने वाला है, So- देखो उसने धोखा दिया. Anyone can come to you and say, see, God is a deceiver. He deceived Jeremiah. वचन में लिखा है. The word says it. जेरेमाया एक प्रॉफिट बोल रहा है, Jeremiah, a prophet, is teaching this. कह रहा है तूने मुझे धोखा दिया. He said, you deceived me, God. Thou art stronger than I and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया. दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं. Jeremiah 4:10. यर्मिया 4:10. Then I said, Ah, Lord God, surely you have greatly deceived this people and Jerusalem. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपने इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है. Not only Jeremiah is saying you have deceived me, he said you have deceived the entire Jerusalem. यर्मिया सिर्फ यही नहीं कह रहा कि प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, वो कह रहा है तूने पूरे यरूशलेम और यहूदा को भी बड़ा अब धोखा दिया मैं है. ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकता हूं और आपको बोल सकता हूं आप क्यों मान रहे हो यीशु मसीह में तो धोखा देने वाला परमेश्वर. Now I can take this scripture out of context and I said, why do you believe in Jesus? He's a deceiver. जैसे कई क्रिश्चियंस आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर लेते हैं Just और as पिता को नहीं जानते. just as many Christians take the word out of context and when they do. Getting what I'm saying? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? परमेश्वर ने बाइबल में अलाउ करा बहुत सारी वॉइसेस को. God has allowed many voices to be captured in This the is Bible. what Jeremiah feels. ये यर्मिया को लगता है, This is not the truth. ये सत्य नहीं है. This is what he feels. ऐसा यर्मिया को लग रहा था. Like Job felt that you give and you take away. जैसे अयूब को लग रहा था कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही छीन तूने लेता दिया है. और तूने ले लिया. You gave and you took away. Amen. देखिए जोब 38 में परमेश्वर उसको क्या बात बोल रहा है. Now look at Job 38, what God Then is the telling Lord him. answered Job out of the whirlwind and said, Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Job 38, 1-2. अयूब उसका 38वां अध्याय. क्या लिखा है? यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया. वर्स 2. यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? Who is this who speaks words without knowledge to darken counsel? तूने दिया और तूने ले लिया अज्ञानता की बात और हमने गाने बना दिए और हम कलीसिया में इसके गाने गाते हैं कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है. You give and you take away is a counsel of foolishness, is a counsel without knowledge, and we've made songs about it and we sing it in the church. क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता. Because no one knows the Father. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जेरेमाया नहीं जानता था, एलाइजा नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था. इसीलिए केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, उसका सच में नेचर कैसा है. इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता. No one knows the Father. Elijah did not know the और Father. केवल Moses did not लिखित know the Father. अक्षर को पढ़कर बिना आत्मा के आप उन सदूसी और फरीसियों की तरह हो जाएंगे जिनको लगता है वो परमेश्वर को जानते हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते. And if you will read the word without his spirit, you will become like those Sadducees and Pharisees who thought they knew the Father but they did not know him. उनको पूरा तोरा रटा हुआ था. They had memorized the entire Torah. उनको लगता था वही है परमेश्वर के ठेकेदार. They thought they were the dealers of God. मगर जब परमेश्वर दे धर कर आया तो पहचाना ही नहीं. क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे पिता कैसा है. But when God himself came in flesh, they could not recognize him because they did not know the Father. Are you guys with me? मेरे साथ हो? समय आ गया है कलीसिया का मैच्योर होने का. The time has come for the church to mature. समय आ गया है पुत्रों का कि वो पिता की सच्चाई को जान सकें. The time has come for the sons to know the truth about the Father. किसने लिया था अय्यूब से? परमेश्वर ने. Who took away from Job? Did God take away from him? शैतान ने. परमेश्वर ने तो उसको दोबारा डबल दिया. The devil took away, but the Father gave him double. Amen. So देखिए क्या लिखा है. पुराने नियम की आयतें लोग बिना कॉन्टेक्स्ट जाने हुए दबा के भेजते रहते हैं
People keep sending Old Testament scriptures without having any understanding or context of it. उन्हें लगता है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं. They think they know the Father very well. अरे पुराना नियम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है, बाइबल कहती है. The Bible says the old covenant is the ministry of death. मृत्यु की सेवकाई है वो. आपको तो मारेगी, आप साथ में 10 और को मारोगे. It will kill you and you will kill 10 others with you. Amen. दूसरा 2 Corinthians 3:6-8. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 8. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी Not किया. of letter but of the spirit. शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के. नए नियम की सेवकाई केवल लेटर की सेवकाई नहीं है जो मार देगा अकेले, वो आत्मा के द्वारा जो वचन आता है उसकी सेवकाई है. The ministry of the new covenant is not of the word alone which kills, but of the spirit which gives life. Because देखो आगे क्या लिखा है, for the letter kills but spirit gives life. क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि शब्द जो है वो अकेला मार देता है पर आत्मा जिंदा करता है, जीवन देता है. अगर बिना आत्मा के बाइबल पढ़ोगे, If you will read the Bible without the spirit, it will not produce life. उससे जीवन पैदा नहीं होगा. जब परमेश्वर ने व्यवस्था शुरू करी, एक नई कवनेंट शुरू हुई, जब मूसा को आज्ञाएं दी गई तो क्या हुआ, 3000 लोग मर गए. 1,000 people died. कितने मसीह लोगों ने घर बना लिया ओल्ड टेस्टमेंट में, वहीं रहते हैं How many people have made their houses in the old covenant? They live there, abide और there. नहीं जानते कि पुत्र कौन है नए नियम में. And they do not know who the son is in the new covenant. मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने नियम में पुत्र छुपा है, उसको ढूंढो. I'm not saying we don't need the old covenant. The son is hidden in the old covenant. Find him. मगर पिता को पुराने नियम से नहीं जान सकते. But you cannot know the father by the old covenant. पिता को एक ही तरीका है, There's वो only- है पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है, मूसा नहीं, पुरानी नियम नहीं. There's only one way to know the father. Only the son can reveal the father. Moses cannot reveal the father. The old covenant cannot reveal the father. Amen. For the letter kills but the spirit gives life. शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses, and then it says how much the ministry of spirit will be more glorious. यदि मृत्यु की वह वाचा जिसमें अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली इसीलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे. क्यों आपको लगता है कि पौलुस को पत्थर मारते थे लोग? Why do you think people would throw stones at Paul? क्योंकि वो आत्मा के द्वारा कुछ भेद प्रकट कर रहा था, मगर उस समय के जो रिलीजियस लोग थे उनको वो चुप कह रहा, क्या मूसा की व्यवस्था को तू मृत्यु की व्यवस्था बोल रहा है? Because the religious people of that time used to get filled with hatred when he was revealing truth by the Spirit. They would say, are you saying that the ministry of Moses was the ministry of death? ये false teacher है. This is a false teacher. How can he say ये ऐसा कैसे कह सकता है that our ministry, what God gave Moses, is the ministry of death? कि हमारी सेवकाई जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो मृत्यु की सेवकाई थी. मगर पौलुस Galatians 1:11 में कहता है, this gospel that I preach, I did not learn it from man, nor it was given it to me by man, but it came as a revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि पुरानी वाचा जो है वो मृत्यु की वाचा है. पर गलातियों की किताब में वो कहता है, पौलुस कहता है कि जो प्रचार मैं करता हूं वो मुझे मनुष्य से नहीं मिला, ना ही मुझे किसी ने सिखाया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन से मुझे मिला. यीशु ने उसको सिखाया कि वो जीवन की वाचा में आए, मृत्यु की वाचा नहीं. So आयु मत फेंको जब कोई आपको बोलता है तो, So don't throw the verses from Job when someone tells you something बिना कॉन्टेक्स्ट के. without understanding the context. हमें वो बहुत सारे कमेंट आते हैं, चल पहले बाइबल पढ़. मैंने चलो आज अच्छे से पढ़ते हैं बाइबल. Yeah, we get many comments. Go read your Bible first. So I said, let's read the Bible together. आत्मा से पढ़ते हैं, Let's read it by the Spirit. रीति रिवाज ट्रेडिशनल टीचिंग से नहीं, आत्मा से पढ़ते हैं. Not by आज. tradition or by rituals, by the teachings we have received, but by the Spirit. Amen. केवल क्योंकि लिखा है वचन में इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निगल जाओगे.
बाइबल हमें कहती है आपको राइटली डिवाइड करना सीखना पड़ेगा वचन को. Just because it is written in the Bible doesn't mean you will swallow it. The Bible says you have to, आपको सीखना है सही से वचन को काटना छाटना. देखो लिखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं. See, it is written, God says, I kill, I give life. देखो लिखा है परमेश्वर ने बीमारियां दी. See, it is written, God gives sicknesses. Let me show you something. मैं कुछ दिखाता हूँ. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? 2 Timothy 2:15. 2 Timothy, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काटना छाटना जानता हो. आपको पता होना चाहिए जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आपको लेना है और क्या आपके लिए नहीं है. You have to know when you read the Old Testament what is for you and what is not for you. यीशु मसीह ने ये किया. आप बोलोगे अच्छा ऐसा कहाँ है बाइबल में? यीशु मसीह ने किया, दिखाता हूँ. Jesus did that in the Bible. I'll show you. Amen. यीशु ने किया तो हमें भी करना है. If Jesus did that, we also have to do it. So लूका 4 Luke 4, 17 से 20. 17 to 20. And he was handed the book of prophet Isaiah. और उसको यशायाह नबी की किताब दी गई. And when he had opened the book, he found the place where it was written. जब उसने खोला तो वहां निकाला जहां पर लिखा था. So यीशु मसीह ने ढूंढा आइज़ाया कहाँ है. ऐसा नहीं है कि उसने खोला, उसने ढूंढा. उसको पता था यशायाह की पुस्तक कहाँ. उसने यशायाह की पुस्तक खोली. So Jesus found in the book of Isaiah. It's not like he opened by fluke, but he knew where it was written. And found the place where it was written. So उसको पता था कहाँ ये लिखा है. उसको खोला और वो जगह खोज निकाली जहां पर लिखा था. He knew where it was written. क्या लिखा है. अब वो बोल रहा है, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. अब वो पढ़ रहा है जो लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा He अभिषेक has किया है. sent me to heal the brokenhearted, उसने मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं. to set at liberty those who are oppressed. Same veil, वही वेल जिसने उनको ब्लाइंड किया, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है. पौलुस कह रहा है वो जो यहूदी हैं उनके माइंड ब्लाइंड है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है, वो नहीं देख सकते परमेश्वर को. Apostle Paul is saying their minds are blinded. There's a veil on their heart. They cannot understand the Father when they are अगर reading यहाँ Old पे Testament. एक पर्दा लग जाए आगे If he put a veil here और मेरी केवल आवाज आ रही है, and you only hear my अब आप voice, अपने हिसाब से जज करोगे कि मैं दिखने में कैसा हूं, now you will judge on your own what I look like. क्योंकि पर्दा है आगे. Because there's a veil, there's a अगर curtain. देखना है फेस टू फेस तो पर्दे को हटना जरूरी है. If you have to see face to face, the veil has to be taken away. और पर्दा कैसे हटेगा? And how will the veil be The removed? veil is taken away in Christ. पर वह मसीह में उठ जाता है जब वो तक पर्दा. मसीह को नहीं जानोगे पर्दा पड़ा रहेगा आंखों के आगे. Until you will know Christ, that veil will remain in front of your eyes. यीशु मसीह को जानना ही वो पर्दा हटाता है. जब आप परमेश्वर को जैसा वो है वैसा देख सको कि वो एक अच्छा पिता है. To know Jesus Christ is what takes away that veil, when you will get to know that the Father is a good Father. Amen.